हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? बेटा लास्ट वीडियो के अंदर हमने स्टार्ट की थी अपनी नेक्स्ट यूनिट जिसका नाम था एस ब्लॉक एलिमेंट। लास्ट वीडियो के अंदर हमने इस यूनिट के अंदर एक तो एस ब्लॉक एलिमेंट का क्लासिफिकेशन यानी कि दो ग्रुप के अंदर अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल में किया था। उसके साथ साथ हमने बात की थी बेटा कि एस ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एस ब्लॉक एलिमेंट के एटॉमिक और आयनिक रेडियस क्या कुछ होते हैं, किस प्रकार से ये एटॉमिक और आयनिक रेडियस क्या करते हैं बेटा ग्रुप और पेयर के अंदर वेरी करते बेटा। आज हम एस ब्लॉक एलिमेंट की नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो सारी प्रॉपर्टी है, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है ये काफी हद तक काफी टॉपिक को क्या करके जाएगी बेटा, क्लियर करके जाएगी। तो हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी उठाते हैं, इनकी अपनी जो नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी आती है बेटा उसका नाम है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। नेक्स्ट आज की पहली प्रॉपर्टी लेते हैं बेटा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। बेटा शायद आयोनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन बताने की जरूरत नहीं, फिर भी मैं एक बार रिकैप करता हूं। अगर आप रूटीन में पढ़ रहे हो, लगातार आपने मेरी वीडियो देखी है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन अब तक आपकी क्लियर हो चुकी होगी बेटा। क्या होती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी? द अमाउंट ऑफ एंथैल्पी, एंथैल्पी का मतलब क्या होता है बेटा? एनर्जी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटरमोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। कि आपके पास क्या है बेटा, कोई भी एक एटम है, उस एटम के आउटरमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपके पास क्या है बेटा, कोई भी एक एटम है, उस एटम के मान लो आपके पास एटम हो गया बेटा, ये न्यूक्लियस हो गई, ये सेल होगी मान लो, और यहाँ पे मान लो आपका इलेक्ट्रॉन। ये कौन सी सेल कहलाएगी बेटा? ये आपकी कहलाएगी कौन सी सेल? आउटरमोस्ट सेल। कौन सी सेल कहलाएगी बेटा? ये आपकी आउटरमोस्ट सेल कहलाएगी। तो हमने बोला था बेटा कि आउटरमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, आउटरमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाती है वो क्या कहलाती है बेटा? आपकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? वो आपकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहलाती है बेटा। तो अब हम बात करने जा रहे हैं बेटा एस ब्लॉक एलिमेंट की आयोनाइजेशन एंथैल्पी और किस प्रकार से ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या करती है बेटा, वेरी करती है। उसके ऊपर हम क्या करेंगे इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा क्या होती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड एस ब्लॉक एलिमेंट में। तो कल हमने बोला था बेटा कि जो आपका एस ब्लॉक एलिमेंट है वो दो ग्रुप के अंदर फैला हुआ है। आपका जो एस ब्लॉक एलिमेंट है वो कितने ग्रुप में फैला हुआ है बेटा? दो ग्रुप में फैला हुआ है। एक ग्रुप का नाम हमने क्या बोला था? अल्कली मेटल, और दूसरे का नाम हमने बोला था बेटा अल्कलाइन अर्थ मेटल। क्लियर बेटा? एक तो क्या थी आपकी अल्कली मेटल और एक क्या है बेटा आपकी अल्कलाइन अर्थ मेटल बेटा। अल्कली मेटल कौन कौन से बेटा? रिमाइंड कर लो, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। इसी प्रकार से आपकी अल्कलाइन अर्थ मेटल कौन कौन से बेटा? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोनियम, बेरियम और रोनियम। याद क्या थे? अल्कली मेटल, और ये कौन है बेटा? आपके अल्कलाइन अर्थ मेटल है। अब देखो बेटा ग्रुप वाइज बात करें तो आपका फर्स्ट ग्रुप हो गया, और ये कौन सा ग्रुप हो गया बेटा? आपका सेकंड ग्रुप हो गया। पहले हम बात करेंगे अल्कली मेटल की, उसके बाद अल्कलाइन अर्थ मेटल की, फिर क्या करेंगे बेटा इन दोनों का हम कंपैरिजन करेंगे भाई। तो पहले अल्कली मेटल की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम किसकी बात कर लेंगे बेटा? अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात कर लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अल्कली मेटल की। इसने बोला बेटा कि जो आपकी अल्कली मेटल होती है, अल्कली मेटल को मैं किससे लिखूं बेटा? एम से। एम का मतलब समझ लेना, ए फॉर अल्कली, एम फॉर क्या होगा बेटा? आपकी मेटल। यानी एम का मतलब क्या होगा बेटा? आपकी अल्कली मेटल। तो इसने बोला बेटा कि जो आपकी अल्कली मेटल होती है, इन अल्कली मेटल की आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है बेटा? लो होती है। अल्कली मेटल हैव लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अल्कली मेटल की आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है बेटा? कम होती है। अब कोई कहता है सर कारण क्या वजह है कि अल्कली मेटल की आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम है? तो इसकी वजह क्या है? तो वजह है बेटा कि आपकी अल्कली मेटल आपकी पीरियोडिक टेबल में पहले ग्रुप पर आ रही है। यानी कि आप ये भी बोल सकते हो कि द अल्कली मेटल हैव फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच पीरियड। हर पीरियड का पहला मेंबर आपका कौन बेटा? अल्कली मेटल है। इनके अल्कली मेटल हर पीरियड में
कौन से नंबर पे आती है बेटा? पहले नंबर पर आती है। हमने क्या बोला? पहले क्वेश्चन को समझिएगा, उसके बाद इसके एक्सप्लेनेशन के ऊपर बात करेंगे बेटा। हमने बोला बेटा कि अल्कली मेटल हैव लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, कि अल्कली मेटल की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या है बेटा? कम है। और व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप, और जब मैं ग्रुप के अंदर मूव करना स्टार्ट करता हूं, डाउन द ग्रुप आने का मतलब मैं कहां से कहां जा रहा हूं बेटा? लिथियम से फ्रेंचियम की तरफ मैं मूव कर रहा हूं। देन इट व्हेन वी मूव along the group, ionization enthalpy decrease। इनके दोनों क्वेश्चन आगे एक साथ ही देखो। पहले तो हमने क्या बोला? हमने बोला कि अल्कली मेटल की आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? कम होती है। फिर हमने क्या बोला कि जब हम ग्रुप के अंदर मूव करना स्टार्ट करेंगे ना तो आयनाइजेशन एंथैल्पी और कम होती चली जाएगी। इसका मतलब क्या है कि पहले तो हमें आंसर देना है कि अल्कली मेटल की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम क्यों है, फिर हमें आंसर देना है कि ग्रुप के अंदर मूव करते समय आयनाइजेशन एंथैल्पी और कम क्यों हो जाती है, तो इसका कारण क्या है। तो पहले का कारण जानने की कोशिश करते हैं कि अल्कली मेटल की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम क्यों है। तो आंसर आता है बेटा कि अल्कली मेटल है लार्ज इन साइज। सो अल्कली मेटल होती है बेटा, अल्कली मेटल एक्सप्लेनेशन में क्या बोल रहे हैं बेटा? अल्कली मेटल हैव लार्ज इन साइज या लार्ज एटॉमिक एंड आयनिक रेडियम बेटा। जो आपकी अल्कली मेटल होती है बेटा वो साइज में कैसी होती है? लार्ज होती है। अब एक बात बताओ बेटा, जो अल्कली मेटल साइज में बड़ी होंगी वो अपने इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगी? कम से कम होल्ड कर पाएगी। जब उसके इलेक्ट्रॉन में न्यूक्लियस के द्वारा कम से कम बंधे होंगे तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम से कम एनर्जी देनी पड़ेगी बेटा। तो हम बोल सकते हैं बेटा कि अल्कली मेटल का जो साइज है वो कैसा है बेटा? लार्ज साइज होने के कारण इसके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के द्वारा क्या होते हैं बेटा? लेस बाउंडेड होते हैं बेटा, लेस बंधे हुए होते हैं, कम से कम न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉनों पर पकड़ होते हैं बेटा, जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से एटम को छोड़कर क्या करते हैं बेटा? रिलीज होते हैं, निकल जाते हैं। इसलिए अल्कली मेटल की आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाती है? कम हो जाती है बेटा। क्लियर है? अब आगे बढ़ो। और जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो क्या होता है बेटा? वही कहानी दोबारा आगे बेटा, जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो साइज और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। जब हम डाउन द ग्रुप आएंगे तो साइज भी और ज्यादा क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब क्या है बेटा कि जैसे जैसे आपका साइज बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हटना स्टार्ट कर देगा। और जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा दूर चला जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन उतनी आसानी से एटम को छोड़कर बाहर निकल जाएगा बेटा, जिसके कारण आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी बेटा? बहुत कम हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं अल्कली मेटल में बात करूं तो अल्कली मेटल में लिथियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? ज्यादा होगी। और फ्रेंचियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी बेटा? बहुत कम होगी बेटा। इसका मतलब क्या है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज फ्रॉम लिथियम टू फ्रेंचियम। कि जो आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी है बेटा वो कहां से कहां? लिथियम से फ्रेंचियम की तरफ जाते समय क्या हो जाएगी? आपकी डिक्रीज हो जाएगी बेटा। इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर समझ में आया या नहीं आया बेटा? पहला क्या था क्वेश्चन आपका? क्वेश्चन आपको एक्सप्लेनेशन में आपको आंसर मिलेगा, ऊपर जो स्टेटमेंट वो आपके क्वेश्चन की है बेटा, आपके बुक के अंदर कुछ इस प्रकार से किया हुआ है। पहले आपसे पूछेगा कि व्हाई द अल्कली मेटल हैव लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, कि अल्कली मेटल की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या है बेटा? कम है। तो इसका कारण क्या है? तो आप बोलोगे बेटा कि अल्कली मेटल हैव लार्ज इन साइज इन द पीरियोडिक टेबल, कि आपकी जो पूरी पीरियोडिक टेबल बेटा, इस पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर जो आपकी अल्कली मेटल है, इस अल्कली मेटल का जो साइज है वो क्या है बेटा? सबसे बड़ा है बेटा। Due to the large size, the nucleus less held the electron towards itself। जब साइज बड़ा है तो न्यूक्लियस कम से कम इलेक्ट्रॉनों को क्या कर पाएगी? अपनी तरफ हेल्ड खींच पाएगी बेटा। एज द रिजल्ट जिसके कारण लेस विद अट्रैक्शन ऑन द इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन पर जो अट्रैक्शन होगी वो क्या होगी बेटा? कम से कम। एंड द इलेक्ट्रॉन इज इजीली रिमूव, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन क्या होंगे बेटा? आसानी से रिमूव हो जाएंगे बेटा। सो द आयनाइजेशन एंथैल्पी इज लो, इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी अल्कली मेटल की क्या हो जाती है बेटा? कम। अब बात आती है कि जब हम अल्कली मेटल में डाउन द ग्रुप मूव करना स्टार्ट करते हैं, डाउन द ग्रुप मूव करने का मतलब हम मूव कर बेटा लिथियम से फ्रेंचियम की तरफ। बेटा जब लिथियम से फ्रेंचियम की तरफ मूव करते हैं तो लिथियम से सोडियम, सोडियम का साइज बड़ा हो जाता है। फिर सोडियम से पोटेशियम का साइज बड़ा हो जाता है। पोटेशियम से रुबिडियम का साइज बड़ा है। रुबिडियम से सीजियम का साइज बड़ा। सबसे बड़ा साइज किसका बेटा? फ्रेंचियम का। अब साइज क्यों बड़ा है अब भी ये बताएंगे तो बेटा फिर क्या फायदा है। फिर मैं एक बार रिकैप कर देता हूं आपकी तरफ देखते हुए।
कि बेटा जब मैं लिथियम से फ्रेंचियम की तरफ जाता हूं तो हर स्टेप पर एक न्यू सेल क्या होती है, ऐड होती है। जब नई सेल ऐड होती है तो साइज क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज। अभी आगे की जो कहानी वो आप अपनी लास्ट वीडियो के अंदर आप देख सकते हो बेटा। तो जब भी आपका साइज इंक्रीज हो रहा है बेटा, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रही है तो साइज इंक्रीज हो रहा है। जब साइज इंक्रीज हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस के बीच की दूरी भी धीरे धीरे क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज हो रही है। और जब न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन बहुत दूर हो जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन उतनी आसानी से क्या होगा, रिमूव ही हो जाएगा। इसलिए बेटा कि लिथियम से फ्रेंचियम की तरफ मूव करते समय साइज के बढ़ने के कारण, साइज के इंक्रीज होने के कारण आपके आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाती है, डिक्रीज। इसलिए सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी अल्कली मेटल में किसकी होगी, लिथियम की, और सबसे कम किसकी होगी बेटा, आपकी फ्रेंचियम की। क्लियर है। अब आप करते हैं सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। बेटा ध्यान से सुनना, ये तो थे आपकी एक इलेक्ट्रॉन निकालने की बात, लेकिन अब हो रही है दो इलेक्ट्रॉन निकालने की बात। यानी पहले हम क्या बात कर रहे थे, पहले हम बात कर रहे थे एक इलेक्ट्रॉन निकालने की, अब हम बात करेंगे दूसरे इलेक्ट्रॉन के निकालने की। तो इसलिए बोला बेटा कि एक इलेक्ट्रॉन को निकालने की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी वो तो कम है एलिमेंटल की, लेकिन अगर हम बात करें कि सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, I2 का मतलब क्या होता है बेटा, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ अल्कली मेटल इज वेरी हाई। जो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है यानी कि दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी जाने वाली एनर्जी क्या कहलाएगी बेटा, आपकी सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी कहलाएगी। दूसरे इलेक्ट्रॉन को, सेकंड नंबर के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी जाने वाली एनर्जी क्या कहलाएगी बेटा, आपकी सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी कहलाएगी। अब एक बात बताओ, दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने जा रहा हूं तो इसका मतलब क्या है कि पहले को तो मैं निकाल चुका, जब मैं पहले को निकाल चुका तभी तो दूसरे का नंबर आएगा ना। तो इसका मतलब क्या है बेटा, अगर मैं अल्कली मेटल से एक इलेक्ट्रॉन निकाल चुका तो अल्कली मेटल क्या बन गए, मोनोकोवलेंट बन चुके हैं बेटा। क्या बन चुके हैं, मोनोकोवलेंट बन चुके हैं बेटा। क्लियर है, बात सुनने की समझने की कोशिश करो बेटा। हमने क्या बोला है हमने बोला है बेटा कि जो आपका अल्कली मेटल है, इस अल्कली मेटल से हम क्या करने जा रहे हैं बेटा, सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने जा रहे हैं बेटा। जब हम इसके सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर चुके, तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर चुके तो ये क्या बन चुके बेटा, मोनोवैलेंट बन चुके बेटा। क्या बन चुके बेटा, ये मोनोवैलेंट बन चुके हैं। मोनो का मतलब एक, वैलेंट का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी वाला। इनके एक इलेक्ट्रॉन था वो दे चुका तो मोनोवैलेंट हो गया। दो इलेक्ट्रॉन दे चुका डाइवैलेंट हो जाएगा। तीन इलेक्ट्रॉन दे चुका ट्राइवैलेंट हो जाएगा। बात समझ में आ रही बेटा। तो इसका मतलब क्या है बेटा कि आपकी जो अल्कली मेटल है उससे हम कौन से इलेक्ट्रॉन को निकालने जा रहे हैं बेटा, आपके बार हम सेकंड नंबर के इलेक्ट्रॉन को निकालने जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि हम फर्स्ट नंबर के इलेक्ट्रॉन को क्या कर चुके, निकाल चुके बेटा। तो इसने बोला बेटा कि सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ अल्कली मेटल इज वेरी हाई। कारण क्या है बेटा कि अल्कली मेटल की सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो इसका कारण क्या है, तो कारण जानने की कोशिश करते हैं बेटा। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं बेटा। अगर मैं लिथियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो ये होता है आपका 1s2 2s1, ये होता है बेटा आपका 1s2 2s2 2p6 3s1। और बेटा हमने एक वीडियो के अंदर एक बात आपको पढ़ाई की, समझाई भी थी कि जो नोबल गैस आती है इससे पहले, सोडियम से पहले जो नोबल गैस आती है वहां तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हुए आगे का बचा हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो। तो सोडियम 10 11 नंबर पे, 10 नंबर पे कौन आती है बेटा, नियोन आती है। 10 नंबर पे क्या आती है आपकी, नियोन। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, सोडियम, और सोडियम के सामने मैं लिख दूं बेटा 10 नंबर पे तो नियोन होगी, और फिर कौन आ जाएगा बेटा आपका 3s1। यहाँ पर आर्गन हो जाएगी, फिर कौन आ जाएगा 18 नंबर पे होगी बेटा आर्गन, फिर कौन हो जाएगा 4s1। इस प्रकार से आप एक बात नोट करो कि जो आपकी अल्कली मेटल होती है बेटा, अल्कली मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पहले तो कौन आती है, नोबल गैस आती है। उसके बाद आपका N S और S में कितना इलेक्ट्रॉन बचता है बेटा, आपका एक इलेक्ट्रॉन बचता है। क्लियर है। अब एक बात देखो, हमने बोला कि एक इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद किसके बराबर बच गया बेटा, नोबल गैस के। अब आपको से कहने सर ये बात समझ में नहीं है ना, तो देखो एक बार दोबारा से सुनो।
बेटा एक बात बताओ कि आपकी जो नोबल गैसेस फैमिली है वो कौन कौन सी है? पहले तो नोबल गैस बताओ बेटा, आपकी कौन कौन सी नोबल गैस होती है? तो सबको पता है बेटा नोबल गैस कौन कौन सी होती है आपकी, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनन और एंड, ये सारी कौन है बेटा आपकी नोबल गैस। और इस नोबल गैस के जस्ट बाद आपकी कौन आती है बेटा, अल्कली मेटल आती है। नोबल गैस के जस्ट बाद कौन आती है बेटा आपकी, अल्कली मेटल आती है। अब चेक करना चाहोगे तो चेक करो एक बार। मालूम है लिखता हूं लिथियम, ठीक है बेटा, मैं लिखता हूं सोडियम, मैं लिखता हूं पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंड्स, क्लियर। लिथियम कैटेगरी नंबर 3, 3, 11, 19 एंड सो, इसका बेटा 2, 10, 18 एंड सो। 2 के बाद कौन आ गई 3, 10 के बाद 11, ये 18 पर 18 के बाद कौन आ गया 19। तो इसका मतलब क्या होता है कि 2 के बाद 3 आ रहे, तो इसका मतलब क्या है 2 के बाद 3 यानी कि अल्कली मेटल यहां पर आएगी। तो अल्कली मेटल से पहले कौन आएगी बेटा आपकी नोबल गैस आएगी। अल्कली मेटल से पहले आपकी कौन आएगी बेटा, नोबल गैस आएगी, चाहे आप चेक कर लो आपकी पीरियोडिक टेबल के अंदर। क्लियर है कि अल्कली मेटल से पहले आपकी कौन आएगी बेटा, आपकी नोबल गैस आएगी। और जब नोबल गैस आएगी तो अल्कली मेटल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या पढ़ाता है, जैसा पढ़ाता है भाई। ये तो होगी नोबल गैस, तो नोबल गैस के बाद अल्कली मेटल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का हमने क्या पढ़ा था, NS1, यही तो हमने पढ़ा था, इसलिए मैंने लिखा करते हैं यहां पे कि जो आपकी सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो अल्कली मेटल की क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसका कारण क्या है बेटा कि अल्कली मेटल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है आपका, उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास पहले तो कौन आती है बेटा, नोबल गैस आती है। और नोबल गैस के बाद यहाँ पर कौन आती है बेटा आपकी, NS1 आती है। हमने बोला कि सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ अल्कली मेटल इज वेरी हाई। जो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी अल्कली मेटल की वो क्या है बेटा, बहुत ज्यादा है। तो इसका कारण क्या है बेटा कि आफ्टर लूजिंग द वन इलेक्ट्रॉन, आफ्टर लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन इट गेट स्टेबल noble gas electronic configuration which have greater stability। हमने बोला क्या कि एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देने के बाद, अल्कली मेटल जब एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देती है तो अल्कली मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके बराबर हो जाता है बेटा, नोबल गैस के बराबर हो जाता है। अल्कली मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके बराबर हो जाता है, नोबल गैस के बराबर हो जाता है बेटा। और जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस के बराबर हो जाएगा तो इसके पास क्या आ जाएगी, ज्यादा से ज्यादा स्टेबिलिटी आ जाएगी। और जब इसके पास ज्यादा से ज्यादा स्टेबिलिटी होगी तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करेगी। और जब ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करेगी तो इलेक्ट्रॉन को लूज करवाने के लिए हमें क्या करनी होगी बेटा, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, जिसके कारण अल्कली मेटल की सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी बेटा, बहुत ज्यादा हो जाएगी बेटा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही बेटा? तो हम बोल सकते हैं बेटा कि जो आपकी अल्कली मेटल होती है इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है बेटा, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाती है बेटा, ज्यादा हो जाती है। बात करते हैं बेटा किसकी, अल्कलाइन अर्थ मेटल की। तो अगर हम बात करें अल्कलाइन अर्थ मेटल की, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल है लो आयनाइजेशन एंथैल्पी ड्यू टू देयर फेयरली लार्ज साइज ऑफ द एटम। कि जो आपकी अल्कलाइन अर्थ मेटल होती है बेटा, इस अल्कलाइन अर्थ मेटल की भी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, कम ही होती है बेटा। देखो अब अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करते हैं बेटा, तो हमने बोला कि अल्कलाइन अर्थ मेटल हैव लो आयनाइजेशन एंथैल्पी ड्यू टू लार्ज इन साइज। पहले तो ये बात बोली बेटा हमने कि अल्कली मेटल की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या है बेटा,
ज्यादा है, सॉरी कम है, क्यों है? क्योंकि इसका जो साइज है वो क्या है बेटा, बड़ा है। और व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप, और जब हम क्या करते हैं बेटा, ग्रुप के अंदर डाउन दबाते हैं, यानी कि कहां से कहां, फ्रॉम बेरियम टू रोडियम, देन आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी और ज्यादा डिक्रीज हो जाती है। पहले तो क्या बोला हमने, पहले तो हमने बोला कि अल्कलाइन अर्थ मेटल की आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, कम है, क्यों है? क्योंकि इसका जो साइज है वो बड़ा है। फिर हमने बोला कि जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी और कम हो जाती है, क्यों? क्योंकि साइज और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, बिकॉज या ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, क्योंकि साइज भी और ज्यादा क्या हो जाता है बेटा, आपका इंक्रीज हो जाता है, इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी और ज्यादा क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है बेटा। क्लियर है? लेकिन अगर हम बोले तो हम बोल सकते हैं बेटा कि अल्कलाइन अर्थ मेटल हैव हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी देन एज कंपेयर टू अल्कली मेटल। ध्यान से देखना बेटा, हमने एक बात बोलती है यहाँ पे कि अल्कलाइन अर्थ मेटल की आयनाइजेशन एंथैल्पी अल्कली मेटल से क्या होगी, ज्यादा होगी। अल्कलाइन अर्थ मेटल हैव हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी एज कंपेयर टू अल्कली मेटल, की अल्कलाइन अर्थ मेटल की आयनाइजेशन एंथैल्पी अल्कली मेटल से क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी। तो इसका कारण क्या है? तो कारण साफ है बेटा कि जब मैं अल्कली मेटल से अल्कलाइन अर्थ मेटल की तरफ मूव करना क्या करता हूं, स्टार्ट करता हूं बेटा, कि व्हेन वी मूव फ्रॉम अल्कली मेटल टू अल्कलाइन अर्थ मेटल, जब बेटा मूव करना स्टार्ट करते हैं, कहां से कहां मूव करना स्टार्ट करते हैं, अल्कली मेटल से अल्कलाइन अर्थ मेटल की तरफ हम क्या करते हैं बेटा, मूव करना स्टार्ट करते हैं। देन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन द सेम सेल, तो इलेक्ट्रॉन तो सेम सेल में क्या होता है, ऐड होता है, बट एट ईच स्टेप 1 यूनिट न्यूक्लियर चार्ज गोज ऑन इंक्रीज, लेकिन हर स्टेप के साथ 1 यूनिट न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। समझने की कोशिश करो बेटा, बार-बार मैं समझाता हूं कि मान लो मैं लिथियम से मूव कर रहा हूं बेरिलियम की तरफ बेटा, कहां से कहां मूव कर रहा हूं, लिथियम से बेरिलियम की तरफ मैं क्या कर रहा हूं बेटा, मूव कर रहा हूं। तो ये लिथियम की न्यूक्लियस जिसके ऊपर कितना प्लस का 3 चार्ज बेटा, न्यूक्लियस पर प्लस का 3, क्योंकि लिथियम 3 नंबर पे, बेरिलियम 4 नंबर पे बेटा। ये पहली सेल, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये दूसरी सेल, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा बेटा। बेरिलियम की तरफ आओ, तो बेरिलियम की तरफ आओगे तो ये न्यूक्लियस इस पर प्लस का 4, ये पहली सेल, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये दूसरी सेल, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा। यहाँ पर भी नंबर ऑफ सेल 2 है, यहाँ पर भी नंबर ऑफ सेल 2 है बेटा। लेकिन अगर आप देखो तो इसकी न्यूक्लियस पे +3 और इसकी न्यूक्लियस पे प्लस का 4 बेटा। तो जो न्यूक्लियर चार्ज लिथियम से बेरिलियम की तरफ जाते समय इलेक्ट्रॉन तो सेम सेल में ऐड होता है, लेकिन हर स्टेप पर एक न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, इंक्रीज। तो बेरिलियम का न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जब बेरिलियम का न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो बेरिलियम क्या करेगी बेटा, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। और जब बेरिलियम ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगी, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर पाना कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा बेटा। इसलिए बेरिलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी लिथियम से क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। दोबारा से सुनो कि बेरिलियम की न्यूक्लियस पर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाता है, किससे बेटा, लिथियम से। या आप ये बोल दो बेटा, कॉमनली बोल दो कि अल्कलाइन अर्थ मेटल का न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो जाता है, किससे बेटा, अल्कली मेटल से। कि जब हम अल्कली मेटल से अल्कलाइन अर्थ मेटल की तरफ क्या करते हैं, मूव करना स्टार्ट करते हैं, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल पर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, किसकी वजह बेटा, अल्कली मेटल की वजह। जब अल्कलाइन अर्थ मेटल का न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो अल्कलाइन अर्थ मेटल ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को क्या करती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है बेटा। और जब ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर पाना कैसा हो जाएगा बेटा, मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अल्कलाइन अर्थ मेटल की आयनाइजेशन एंथैल्पी अल्कली मेटल की आयनाइजेशन एंथैल्पी से क्या हो जाएगी बेटा, ज्यादा हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, ज्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बेटा, अगर हम किसकी बात करें, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की, तो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी आपकी अल्कली मेटल की ज्यादा रहेगी बेटा। अगर हम बात करें आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो अल्कली मेटल की ज्यादा होगी, किसकी बजाय बेटा, अल्कलाइन अर्थ मेटल की बजाय।
क्लियर है कि सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ अल्कली मेटल इज लार्जर देन दैट ऑफ द अल्कलाइन अर्थ मेटल, कि सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी अल्कली मेटल की ज्यादा होगी किसकी बजाय, अल्कलाइन अर्थ मेटल की बजाय। तो इसका कारण क्या है कि आफ्टर रिमूविंग, लिख देता हूं यहां पे, आफ्टर रिमूविंग वन इलेक्ट्रॉन अल्कली मेटल गेट stable noble gas electronic configuration which have greater stability। आफ्टर रिमूविंग वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देने के बाद अल्कली मेटल गेट स्टेबल नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विच हैव ग्रेटर स्टेबिलिटी। एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देने के बाद अल्कली मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बराबर बन जाता है, जिसके कारण सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर पाना अल्कली मेटल से कैसा हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। इसलिए अल्कली मेटल की सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी आपकी अल्कलाइन अर्थ मेटल की आयनाइजेशन एंथैल्पी से क्या हो जाएगी बेटा, ज्यादा हो जाएगी। अब बेटा कई बार क्या होता है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन दे देगा और आपसे बोलेगा कि एटम को अरेंज करो इनकी इंक्रीजिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी के अकॉर्डिंग। मान लो सपोज करो बेटा कि मैंने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया बेटा कैल्शियम, मान लो बेटा मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई आपका पोटासियम, ये लिख दिया बेटा मैंने कैल्शियम, यहाँ पे मान लो लिख दिया बेटा मैग्नीशियम, यहाँ पे लिख दिया लिथियम, यहाँ पे बेरिलियम लिख दिया बेटा, यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया सोडियम, ठीक है। और मैंने आपसे बोल दिया कि भाई इनको क्या करो, अरेंज करो अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी, इनकी इंक्रीजिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी के अकॉर्डिंग अरेंज करो। तो सबसे पहले क्या करो बेटा, आप नोट करो कि पोटासियम, लिथियम और सोडियम ये तीनों के तीनों एक फैमिली के मेंबर है, इनको अरेंज करो। तो आप क्या लिखोगे, लिथियम, सोडियम, पोटासियम। फिर ये एक फैमिली क्या है बेटा, कौन कौन से, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ये पहला ग्रुप हो गया, ये सेकंड ग्रुप हो गया। सबको पता है पहले की आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होती है, सेकंड की आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है बेटा, हाई होती है। तो यहाँ पर सबसे कम किसकी होगी, पोटासियम की, उसके बाद किसकी कम होगी, सोडियम की, उसके बाद किसकी कम होगी, लिथियम की। अब इनमें सबसे कम किसकी होगी, कैल्शियम की, उसके बाद मैग्नीशियम की, और सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी बेटा आपके, क्लियर है। ये वैल्यू आपको कटाइन में भी दे सकता है कि आपसे मान लो सेकंड क्वेश्चन में वो पूछ ले कि भाई मैंने लिखा Li पॉजिटिव, मैंने लिखा Mg प्लस, मान लो मैंने लिखा K, यहाँ पे मान लो बेटा मैंने लिख दिया Na पॉजिटिव, और मैं बोलता हूं इनको अरेंज करो। तो बेटा अब एक बात बताओ, ये आपके कटाइन बन चुके हैं, अल्कली मेटल के कटाइन जिनके पास क्या है, ज्यादा स्टेबिलिटी है, जिनके पास स्टेबिलिटी क्या है बेटा, ज्यादा है। तो ज्यादा स्टेबिलिटी होने के कारण इनके आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा हो जाएगी, इसकी सबसे कम, इसकी उससे ज्यादा, उसके बाद बेटा इसकी कम, और सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी बेटा आपके लिथियम की, क्लियर है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको आपके कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं बेटा। तो आपका जो आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो टॉपिक है, कांसेप्ट है, वो यहाँ पर क्या होता है बेटा, फिनिश होता है। एक बात दिमाग में आ गई बेटा कि अल्कली मेटल की आयनाइजेशन एंथैल्पी अल्कलाइन अर्थ मेटल से क्या होती है, कम होती है। कारण हम वीडियो के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया बेटा आयनाइजेशन एंथैल्पी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बेटा इसके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की, ऑक्सीडेशन स्टेट की, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की बेटा। तो इस वीडियो के अंदर इतना बेटा, थैंक यू।